मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल इन्फॉर्मेशन में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके पहले वाली जो क्लास मैंने लिया था उसमें मैंने आपको एम एस डॉस से संबंधित कुछ कमांड्स के बारे में बताया था। और मैंने आपको बताया था कि एम एस डॉस क्या होता है, एम एस डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि एम एस डॉस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें हम लोग जो है वो सारे कमांड को लिखते हैं और वो कमांड जो है वो आपका डायरेक्ट विंडो से कोरिलेट करता है। तो उसी में से जो कुछ कमांड्स जो बच गए थे, जो कि मैंने आपको वादा किया था कि इसका पार्ट 2 भी बनाया जाएगा। तो चलिए आज जो है वो मैं आपको एम एस डॉस के जो बचे हुए कमांड है उसको मैं पूरा कर देता हूँ, ताकि ये एम एस डॉस का जो लेक्चर है जो, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एम एस डॉस की जो पढ़ाई है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर, कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि कंप्यूटर बहुत बोरिंग है या बहुत हार्ड है। तो मैं उन सभी को बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर से इजी आपकी लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता है। जो भी आपका हॉबी होता है, जैसे आप ट्रैवलिंग करते हैं, सिंगिंग करते हैं, कुकिंग करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर है। कंप्यूटर अपने आप में एक एंटरटेनमेंट है और इससे इजी आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता है। और यदि आप थोड़ा सा भी इसको आप फोकस करेंगे तो आप जो है वो अपने लाइफ में बहुत सक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको जो है वो डायरेक्ट एम एस डॉस को जो है वो ओपन करके बताता हूँ। मैंने आपको बताया था कि एम एस डॉस को ओपन करने के लिए विंडो प्लस आर की को प्रेस करना पड़ता है। और जैसे ही आप विंडो प्लस आर की को प्रेस करेंगे वहाँ पे आपको एक ब्लैंक स्क्रीन आती है। फिर आप जो है वो डायरेक्ट जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ पे सी एम डी लिखेंगे, सी एम डी करने के बाद आपको इस प्रकार का ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगा। अब आप देखेंगे स्टूडेंट कि ब्लैंक स्क्रीन जो होता है वो आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार से नज़र आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है सी। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सी, उसके बाद लिखा हुआ है कॉलर, उसके बाद लिखा हुआ है बैक स्लैश, उसके लिखा हुआ है यूज़र, फिर बैक स्लैश, फिर यूज़र। कहने का मतलब क्या है कि ये जो बैक स्लैश है वो बता रहा है कि ये आपको यहाँ पे फाइल और फोल्डर, जो भी ड्राइव के अंदर मेरा फाइल और फोल्डर है, मैं यहाँ से जो है वो उस सभी को यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ। जानकारी सुविधा के लिए मैंने आपको जो है वो यहाँ पे ये बता दिया है कि मैंने आपका जो है माई पीसी ओपन किया था, ठीक है। और माई पीसी ओपन करने के बाद जो है वो यहाँ पे 4 ड्राइव हैं, जिसमें लोकल डिस्क ड्राइव सी है, फिर डी है, फिर ई है, फिर एफ है। मैंने जो है वो पार्टीशन, अपने हार्ड डिस्क का जो पार्टीशन है उसको मैंने 4 ड्राइव में बांट दिया है। तो यहाँ पर भी जो है वो डॉस कमांड में जो भी मैंने आपको बताया था कि जो भी ड्राइव में मैं काम करूँगा, जो भी फाइल और फोल्डर को एक्सेस करना होता है, मैं इसी ड्राइव से जो है वो इसी डॉस कमांड से मैं यहाँ से ओपन कर सकूँगा। तो अभी अब मैं आपको जो है वो डायरेक्ट अभी मैं सी ड्राइव के अंदर यूज़र फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे हूँ। तो अब मैं डायरेक्ट जो है वो सी डी बैक स्लैश करता हूँ। तो जैसे ही मैं सी डी बैक स्लैश करूँगा फ्रेंड्स, आप जो है वो डायरेक्ट सी प्रॉम्प्ट पे चले जाएंगे। और मैंने आपको पहले ये भी बताया था कि जो सी ड्राइव होती है, या आपको सी प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, यहाँ पर डॉक में आप इसे सी प्रॉम्प्ट कहते हैं। तो सी प्रॉम्प्ट या सी ड्राइव जो होती है वो प्रोग्राम फाइल के लिए रिजर्व्ड होती है। इसमें किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। जो भी हम लोग काम करेंगे वो सी ड्राइव को छोड़ के करेंगे। अब यदि मैं डी ड्राइव में कुछ काम करना चाहूँगा, यदि मुझे ड्राइव चेंज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, जो भी मुझे ड्राइव में डालना है सी डी ई या एफ, उस ड्राइव का नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद हमें जो है वो कॉलम प्रेस करना पड़ेगा। और जैसे ही इंटर मारेंगे, अब आप देखेंगे आपके स्क्रीन पर जो है वो ड्राइव आपका चेंज हो चुका है। आप सी ड्राइव से डी ड्राइव पे आ चुके हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि डी ड्राइव के अंदर जितने भी फाइल और फोल्डर हैं उन सभी को देखने के लिए आप डी आई आर कमांड प्रेस करते हैं। डी आई आर कमांड डी आई आर कमांड लिखने के बाद हमें इंटर की को प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही आप इंटर की को प्रेस करेंगे थोड़ा समय लगेगा। उसके बाद जो है वो यहाँ पर थोड़ा सिस्टम धीरे धीरे काम कर रहा है, मगर आप देखेंगे कि धीरे धीरे करते करते जो है वो आपको जितने भी आपके फाइल और फोल्डर हैं डी ड्राइव के अंदर, वो सभी जो है वो यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स की जो भी डायरेक्टरी यहाँ पे शो कर रहा है वो सभी उस डेट के साथ शो कर रहा है कि कौन सा माने कि कौन सा फाइल और कौन सा फोल्डर जो है वो आपको जो है वो कौन से डेट में बनाया गया था। अब देखना भी है डी आई आर जो देख रहे हैं वो सभी जो है वो डायरेक्टरी है। तो मैंने आपको बताया था कि जो है वो डायरेक्टरी यहाँ पे जो दिखा रहा है वो आपका अभय है, बांग्ला वीडियो है, अमेजिंग वीडियो है, बांग्ला वीडियो है, वगैरह वगैरह है। तो अब मैं आपको जो है वो एक नया डायरेक्टरी बनाने के लिए सिखाता हूँ। तो जो नया डायरेक्टरी जो होता है उसे हम लोग डॉक्स में डायरेक्टरी बोलते हैं, और माने कि सामान्यतया भाषा में उसे हम लोग फोल्डर बोलते हैं।
यानी विंडो में उसे फोल्डर बोला जाता है। तो फोल्डर बनाने के लिए हमें सबसे पहले एमडी लिखना पड़ता है। एमडी का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। तो सबसे पहले एमडी कमांड लिखेंगे और कमांड लिखने के बाद उस डायरेक्टरी का नाम देंगे जो कि आप बनाना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि हमें स्कूल नाम से एक कोई फोल्डर बनाना है जिसको हम लोग MS DOS में डायरेक्टरी बोलते हैं। तो MD स्पेस जैसे स्कूल लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे आप इंटर मारेंगे उसके बाद जो है वो आपको CD लिखना पड़ेगा। CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कि जब आप डायरेक्टरी बना लेंगे तो डायरेक्टरी के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही आप CD स्पेस देना पड़ेगा। CD स्पेस यदि आप स्कूल लिखते हैं तो आप क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि आप जो है वो D ड्राइव के अंदर, ठीक है, D ड्राइव के अंदर जो है वो आप यहाँ पे आप देखेंगे D ड्राइव के अंदर आप जो है वो स्कूल के अंदर आप जो है वो प्रवेश कर चुके हैं। तो अब आप यदि आप देखेंगे तो अब आप जो है वो D ड्राइव के अंदर स्कूल नाम के अंदर जो मैंने अभी आपको फोल्डर बनाया था, यानी कि डॉस में जो डायरेक्टरी बनाया था उसके अंदर आप आ चुके हैं। अब मैं यहाँ से आपको जो है वो इस फोल्डर के माध्यम से बताना चाहूँगा। अब मैं यहाँ से आपको D ड्राइव ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे ये स्कूल नाम का फोल्डर जो है वो ऑलरेडी बन चुका है। मैं थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर दे रहा हूँ। अब आप देखेंगे कि ये जो स्कूल नाम का जो फोल्डर है, ठीक है, वो D ड्राइव में बन गया और मैंने इसको बनाया है यहाँ से। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा स्टूडेंट, मैं यहाँ से थोड़ा स्क्रीन छोटा कर देता हूँ ताकि आपको जो है समझ में आए। उसके बाद क्या करूँगा कि मैंने आपको ये कमांड ही बताया था कि स्क्रीन जो है वो आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से भर चुका है, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो स्क्रीन को खाली करने के लिए कमांड होता है, वो होता है CLS। जैसे ही आप CLS करेंगे तो आपका स्क्रीन जो है वो पूरी तरह से साफ़ हो जाएगा। थोड़ा सिस्टम हमारा काम स्लो काम कर रहा है, इसीलिए जो है वो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मगर जो है वो आपका स्क्रीन जो है वो साफ़ हो जाएगा। अब देखेंगे कि आपका स्क्रीन जो था बिल्कुल साफ़ हो चुका है और आप जो है वो D ड्राइव के अंदर स्कूल फोल्डर के अंदर है। अब यदि आपको जो है वो फोल्डर के अंदर यदि आपको फ़ाइल बनाना होगा तो फाइल बनाने के लिए आप जो है वो डायरेक्ट मैं यहीं से आपको एक फ़ाइल बनाऊंगा। ठीक है, तो फाइल बनाने का जो आपका कमांड होता है वो यहाँ पे लिखेंगे TYPE टाइप स्पेस, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा NUL नल। उसके बाद आपको जो है वो ग्रेटर देन का सिंबल देना पड़ेगा और उसके बाद आपको उस फाइल का नाम देना पड़ेगा जो आप फाइल बनाना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि स्कूल जो फोल्डर है उसके अंदर मैं जो है वो एक स्टूडेंट नाम का जो है वो फाइल को बनाता हूँ। और स्टूडेंट जो भी आप जो है वो मैंने सुविधा के लिए आपको ये बताने का प्रयास किया है कि स्कूल मान लीजिए कोई एक संस्था है, ऐसे भी मैंने आपको बताया था कि जो फोल्डर होता है वो एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे अलग अलग प्रकार के फाइल को जो है वो स्टोर करके रखा जाता है। तो मैंने जो है वो यहाँ पे एक फोल्डर बनाया स्कूल नाम का और उसके अंदर जो है वो स्टूडेंट नाम का एक फ़ाइल बना रहा हूँ। तो फाइल का जो है वो हर फाइल का अपना अपना एक एक्सटेंशन होता है। तो मैं यहाँ आपको जो है वो आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप न्यू कंप्यूटर को परचेस करके आते हैं और यदि आपके अंदर जो है वो सिर्फ सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर लिया है तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको नोटपैड, वर्डपैड और प्रिंट जो है वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि पहले से इंस्टॉल किया हुआ रहता है। बाद बाकी जो सॉफ्टवेयर होता है जैसे कि आपको MS ऑफिस का, जिसमें MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह होते हैं, वो पहले से जो है वो आपको जो है बाद में इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ से आपको जो भी आपको फाइल बनाना है उसका आपको एक्सटेंशन देना होगा। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट लिख दिया। अब यहाँ पे मैं आपको TXT लिख देता हूँ। TXT जो होता है वो आपको नोटपैड का एक्सटेंशन है। जैसे ही मैं यहाँ पे इंटर मारूंगा तो अब यहाँ पे देखेंगे कि टाइप स्पेस नल ग्रेटर दैन स्टूडेंट डॉट TXT लिखने के बाद स्टूडेंट नाम का एक नोटपैड फाइल जो है वो मेरे ड्राइव के अंदर जो है वो आ जाएगा। देखने के लिए मैं यहाँ से आपको बताऊंगा कि जो भी मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे काम कर रहा हूँ वो सभी जो आपको एक्टिवेशन है वो आपको D ड्राइव के अंदर आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो स्कूल नाम का जो फोल्डर बना हुआ है इसके अंदर जो है वो एक फ़ाइल बनना चाहिए। अब आप देखेंगे कि ये जो स्टूडेंट नाम का जो फाइल है ये जो है वो स्कूल नाम के फोल्डर के अंदर बना हुआ है और मैंने जो है जो भी काम कर रहा हूँ वो हो रहा है नोटपैड पे, बट उसका जो एग्जीक्यूशन हो रहा है वो आपको जो है वो आपको विंडो में हो रहा है। यही होता है डॉस। और डॉस इसीलिए महत्वपूर्ण है कि आप जो भी काम MS DOS में करेंगे वो डायरेक्ट आपको जो है वो उसका एग्जीक्यूशन जो है वो आपको विंडो पे नजर आएगा। अब यदि मैं उस फाइल के अंदर यदि मैं कुछ लिखना चाहूँगा तो लिखने के लिए हमें जो है वो एक टाइप करना पड़ेगा।
क्योंकि ये नोटपैड का फाइल है तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा नोटपैड, NOTEPAD, नोटपैड स्पेस उस फाइल का आपको जो है वो नाम लिखना पड़ेगा। तो फाइल का नाम है student.txt। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप जो है वो देखेंगे कि स्टूडेंट का जो फाइल था, मैंने डॉस में ही डॉस में ही मैं रहते हुए जो स्टूडेंट का नोटपैड का फाइल था वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब जो कुछ भी मैं यहाँ पे लिखूँगा वो ऑलरेडी जो है वो नोटपैड में लिखाएगा, और हमें यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नोटपैड का फाइल ओपन हो चुका है। तो अब इसे ये ऑलरेडी स्टूडेंट के नाम से सेव है, बट इसमें कुछ लिखा नहीं हुआ है। तो यदि मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ तो डायरेक्ट जो है वो नोटपैड में लिखा जाएगा, मगर उससे सिर्फ मुझे कंट्रोल प्रेस करके सेव करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कुछ लाइन लिख लेता हूँ ताकि वो कुछ हो जाए। तो यहाँ पे लिखूँगा कि माई सेल्फ अभय कुमार, आई एम कंप्यूटर टीचर। तो अब मैं यहाँ जो है वो चूँकि ऑलरेडी यहाँ पे स्टूडेंट नाम का फाइल जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है, ये स्टूडेंट नाम का फाइल के अंदर जो है वो आप देखेंगे ये स्टूडेंट जो है वो ऑलरेडी सेव है। हमें यहाँ पे सिर्फ Ctrl+S प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही मैं यहाँ से Ctrl+S करूँगा ये सेव हो जाएगा। अब चूँकि ये मैं नोटपैड पे लिखा हुआ, मैं इसे मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, और जो चीज़ मैंने जो है वो स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे मैंने नोटपैड फाइल के अंदर लिखा था, मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। अब मैं जो है वो यहाँ इस डॉक्स प्रॉम्प्ट में उसको कैसे देख सकता हूँ? तो देखने के लिए क्या होगा, देखने के लिए जो कमांड होता है टाइप। यहाँ पे क्षमा करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सिस्टम स्लो चल रहा है, इसकी वजह से जो है वो काम नहीं कर रहा है। मैं यहाँ से बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पे सिंपली लिखेंगे टाइप, उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे student.txt। जैसे ही यहाँ पे आप टाइप स्पेस student.txt लिखेंगे तो आप देखेंगे स्टूडेंट अब वही चीज़ नज़र आ रहा है जो कि मैंने जो है वो आपको वहाँ पे नोटपैड पे लिखा था। तो अब जो है वो मैंने यहाँ पे सीखा कि किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जो है वो कोई फाइल कैसे बनाया जाता है और उसके अंदर लिखा कैसे जाता है। अब मान लीजिए कि मुझे एक और नोटपैड का फाइल बनाना है, तो मुझे यहाँ पे सिंपली लिखना पड़ेगा। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट कि आपके कीबोर्ड में 4 एरो की होते हैं, एक होते हैं अप, एक होते हैं डाउन, एक होते हैं लेफ्ट, एक होते हैं राइट। तो यदि आप अप वाले एरो की को प्रेस करेंगे तो जो भी आप रिसेंटली कमांड को प्रेस किए हैं वो सभी आपको जो है वो धीरे धीरे करके नजर आएगा। आप यहाँ पर डाउन वाला की को प्रेस करेंगे तो जो कमांड आपने प्रेस किया है तो वो धीरे धीरे करके बदल के आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे student.notepad.txt आ गया है। उसके बाद आपको जो है वो टाइप नल। अब क्या है कि मुझे एक और नोटपैड का फाइल बनाना है जिसमें जो है वो मैं यहाँ से सिंपली स्टूडेंट की जगह पे मैं यहाँ पे टीचर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि जो है वो एक और नोटपैड फाइल बन जाए स्कूल के अंदर ही, क्योंकि स्टूडेंट और टीचर ये दोनों ही एक माने कि एक सेक्टर है जो कि स्कूल के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ और अब मैं यहाँ से सिंपली देखने का प्रयास करता हूँ यहीं से कि DIR करने के बाद मुझे दिखाना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट कि जो है वो स्कूल एक डायरेक्टरी बन गई है और उस स्कूल डायरेक्टरी के अंदर मैंने स्टूडेंट नाम का फाइल बन गया है और एक टीचर नाम का फाइल बन गया है। अब मैं इसी चीज़ को आपको जो है वो इसी चीज़ को यहाँ से जो है वो डायरेक्ट आपको विंडो के माध्यम से दिखा दे रहा हूँ ताकि आप जो है वो यहाँ से देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो अब यहाँ पे देखेंगे पहले आपका एक फाइल बना हुआ था नोटपैड का, अब दूसरा फाइल ये बन गया है, वो है आपको टीचर का। अब मैं स्टूडेंट जो है वो बताना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें मैंने स्टूडेंट के अंदर लिखी थी, मैंने स्टूडेंट के अंदर लिखा हुआ था, मैंने स्टूडेंट के अंदर आप लिखो मैंने यहाँ पे दिखाया था कि स्टूडेंट के अंदर मैंने लिखा हुआ है माई सेल्फ अभय कुमार, आई एम ए कंप्यूटर टीचर। यदि मैं चाहता हूँ कि सेम चीज़ जो है वो आपको बिना लिखे हुए टीचर का जो फाइल है उसके अंदर आ जाए तो हमें जो है वो डायरेक्ट एक कॉपी कमांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब मैं आपको जो है वो कॉपी कमांड का इस्तेमाल करके बताता हूँ कि कॉपी कमांड का इस्तेमाल कैसे होता है। तो अभी फिर आप देखेंगे कि स्क्रीन जो है वो काफ़ी भर चुका है, तो मैं यहाँ पे सिंपली CLS कमांड प्रेस करूँगा तो उससे जो है वो स्क्रीन खाली हो जाएगी। अब आप देखेंगे कि स्क्रीन जो है पूरी तरह से खाली हो चुकी है और फिर से आपको जो है वो अभी आप स्कूल के अंदर हैं। अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कॉपी कमांड का इस्तेमाल करूँगा। तो कॉपी कमांड का इस्तेमाल यदि मैं करूँगा
तो जो आपको जो बताना चाहूँगा कि कॉपी कमांड का इस्तेमाल मैं करूँगा, तो यहाँ पे जो मैंने पहले लिखा था, मैंने स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी में स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी में जो लिखा हुआ था, वही चीज़ मैं जो है वो टीचर डॉट टी एक्स टी में लिखना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इस तरह का कमांड दूंगा, कॉपी स्पेस स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी स्पेस टीचर डॉट टी एक्स टी, तो कॉपी कमांड क्या करेगा कि स्टूडेंट का जो फाइल है, जो मैंने स्टूडेंट के नोटपैड के फाइल में लिखा था, वो ऑटोमेटिक जो है वो टीचर के फाइल में भी कॉपी हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ओवरराइट टीचर डॉट टी एक्स टी, मतलब जो है वो जो भी स्टूडेंट के अंदर जो फाइल लिखा हुआ है, क्या आप उस चीज़ को कॉपी करना चाहते हैं टीचर में? तो हाँ, मैंने किया हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स कि इसका फ़ायदा क्या होगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि अब मुझे मान लिया जाए कि अभी तो मैंने यहाँ पे सिंपली स्टूडेंट के अंदर सिर्फ एक लाइन लिखा था। यदि मैं यहाँ पे 10 लाइन लिखा होता तो मुझे उस चीज़ को फिर बार बार जो है वो या तो कॉपी करना पड़ता या टाइप करना पड़ता। तो सिंपली क्या है कि डायरेक्ट अब क्या करते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि अभी मैं बताना चाहूँगा फिर डॉस में कि क्या होता है कि डायरेक्ट अब यहाँ से कॉपी करते हैं। यहाँ पे कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो वही चीज़ को मैं यहाँ से डॉस के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि अब डॉस के माध्यम से किसी भी फाइल को जो है वो कैसे कॉपी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बोल रहा है कि आप जो स्टूडेंट के अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है क्या उसको ओवरराइट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे यस प्रेस करूँगा। जैसे ही यहाँ पे यस प्रेस करूँगा तो ये वन फाइल कॉपी हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो चीज़ स्टूडेंट के अंदर लिखा हुआ था वही चीज़ टीचर के अंदर लिखा हुआ है कि नहीं। तो यहाँ देखने के लिए क्या करूँगा, टाइप स्पेस टीचर डॉट टी एक्स टी। यदि मैं यहाँ पे टाइप करूँगा तो देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिस्टम थोड़ा स्लो है। अब आप देखेंगे कि जो चीज़ भी मैंने आपका कंप्यूटर जो मैंने आपको स्टूडेंट के अंदर लिखा हुआ था वही चीज़ जो है वो आपको जो है वो टीचर के अंदर भी आ गई। तो ये आपको होता है कॉपी कमांड। अब मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट की, अब मैं यदि मान लिया जाए कि अब मैं इस डायरेक्टरी से जो है वो बाहर निकल जाता हूँ। अभी जो भी काम हो रहा है वो डी ड्राइव के अंदर स्कूल फोल्डर या फिर स्कूल डायरेक्टरी के अंदर हो रहा है। अब मुझे यदि डी ड्राइव पर यदि वापस जाना है तो मुझे CD बैकस्लैश करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब जो है मैं स्कूल जो फोल्डर था उससे मैं बाहर निकल गया हूँ और अब डायरेक्ट मैं डी ड्राइव के अंदर आ गया हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी मैंने फाइल बनाया है स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी और टीचर डॉट टी एक्स टी उसको जो है वो मिटा दिया जाए। तो मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें जो है वो मैं डायरेक्टरी बना के मैं देख लेता हूँ कि ये जो फाइल है ये दोनों फाइल मेरा जो है वो इस डायरेक्टरी में शो कर रहा है कि नहीं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आप देखेंगे कि आज के डेट में, आज का डेट है आपको 13/6/2021। आप यहाँ पे देखेंगे 13/6/2021 को यहाँ पे जो है वो ये देखिए 3:55 पे लगभग 4 मिनट पे जो है 4 बजे लगभग जो है वो डायरेक्टरी बनाया गया था। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि ये डेट भी बता दे रहा है, टाइम भी बता दे रहा है। तो 13/6/2021 आज का जो समय है लगभग 4 बजे शाम को ये वीडियो शूट हो रहा है। तो 4 बजे शाम को लगभग ये नाम का डायरेक्टरी बना हुआ था। अब क्या करूँगा कि यदि कोई भी फाइल को मुझे मिटाना है किसी डायरेक्टरी के अंदर, तो मुझे जो है वो सबसे पहले उस डायरेक्टरी के अंदर जाना पड़ेगा जिसके अंदर वो फाइल है। तो मैंने अभी जो फाइल बनाया था स्कूल नाम के डायरेक्टरी के अंदर, तो मुझे जो है वो स्कूल का जो फोल्डर है उसके अंदर जाना पड़ेगा। तो किसी फोल्डर या डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए हमें CD स्पेस उस फोल्डर का नाम लिखना पड़ता है जो मैंने बनाया था। अब यहाँ पे देखेंगे कि अब जो है वो डायरेक्ट डी ड्राइव के अंदर अब स्कूल के अंदर आ गए हैं। अब यहाँ से फिर मैं DIR यदि प्रेस करूँगा तो मुझे वो 2 फाइल का नाम बताएगा जो मैंने बताया है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि 2 फाइल जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है स्कूल फोल्डर के अंदर, जो कि स्टूडेंट है और टीचर है। अब यहाँ से सिंपली देख सकते हैं कि यहाँ पे यदि मैं देखूँ तो यहाँ पे देखेंगे ये मैंने डी ड्राइव खोला हुआ है, ये आपका स्कूल नाम का फोल्डर है और उस पर जब भी मैं डबल लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो है वो आपको स्टूडेंट और टीचर ये दोनों जो है वो नोटपैड का फाइल जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद क्या करूँगा, मैं एक फाइल को सबसे पहले डिलीट करता हूँ। तो डिलीट करने के लिए जो कमांड होता है, फाइल को डिलीट करने का जो कमांड होता है वो होता है del। तो DEL में प्रेस करूँगा और जिस भी फाइल को मुझे डिलीट करना है उसका मैं नाम दूंगा। सबसे पहले मैं टीचर नाम का जो फाइल है उसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो डिलीट टीचर किया, ओके, यहाँ पे बता रहा है कि टीचर नाम का जो फाइल है उसको नहीं मिल रहा। मैं देखता हूँ यहाँ से, अब यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि जो फाइल है वो आपका मिटना चाहिए।
और यहाँ पे जो है वो शो कर रहा है, इसका मतलब फ़ाइल नहीं मिटा है। मैं देखता हूँ दोबारा से। यहाँ से मैं यदि मैं यहाँ से इरेज करता हूँ, इरेज कमांड भी होता है, इरेज स्पेस टीचर। स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा, एक्चुअली में क्या है कि स्क्रीन थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है, इसकी वजह से थोड़ा तकलीफ़ हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो है वो मैंने यहाँ पे अभी आपको कहा था कि डेल स्पेस टीचर करने के बाद जो है वो यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि कुड नॉट फाइंड डी स्कूल बैकस्लैश टीचर। मतलब क्या हुआ कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है वो डी ड्राइव के अंदर कंप्यूटर को कोई टीचर नाम का फाइल नहीं मिल रहा है। तो उसका कारण ये है स्टूडेंट कि आप सोचेंगे कि जो है वो ये टीचर नाम का फाइल है क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि टीचर नाम का फाइल तो मैंने बनाया हुआ है। तो इसका आंसर ये है कि मैंने जो टीचर नाम का फाइल बनाया था वो आपको नोटपैड में है, तो मुझे मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे .txt करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे डेल लिखना पड़ेगा और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, टीचर TEACHER टीचर .txt यदि करूँगा तब जाके ये फाइल डिलीट हो। अब यहाँ पे देखेंगे तो वही चीज़ मैं देख पा रहा था कि मैं यहाँ पे क्या गलती कर रहा था कि मैं जो फाइल को मिटाने का प्रयास कर रहा था वो फाइल कंप्यूटर को नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैं सिंपली टीचर लिख रहा था, क्योंकि टीचर नाम का कोई फाइल जो है वो इस डी ड्राइव के अंदर, स्कूल फोल्डर के अंदर नहीं है। इसके अंदर जो फाइल है वो है teacher.txt, मतलब वो नोटपैड की फाइल है और मैं सिंपली टीचर को फाइल को मिटाने का प्रयास कर रहा था, इसीलिए जो है वो नहीं मिट रहा था। अब मैं यहाँ से फिर से स्क्रीन जो है बार बार भर जा रहा है, तो CLS कमांड करके मैं खाली कर देता हूँ और मैं यहाँ से आपको DIR करता हूँ। DIR जैसे मैं करूँगा तो आप यहाँ पे देखेंगे पहले जो टीचर नाम का जो फाइल था वो अब नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने जो है वो टीचर जो नोटपैड का फाइल था उसको मैंने जो है वो यहाँ से डिलीट कर दिया है। अब यहाँ से अधिक जानकारी के लिए मैंने यहाँ पे जाता हूँ और आप देखिए कि यहाँ से ये फाइल जो है वो डिलीट हो चुका है टीचर नाम का। अब क्या करूँगा कि मैं स्टूडेंट का भी जो फाइल मैंने बनाया था उसको भी डिलीट करना पड़ेगा। तो यहाँ से फिर से मैं यदि वही कमांड करूँ डेल स्पेस स्टूडेंट यहाँ पे करूँगा तो क्या होगा, देखेंगे स्टूडेंट वही चीज़ यहाँ पे बताएगा। देखिए यहाँ पे वही चीज़ बता रहा है, कुड नॉट फाइंड डी बैकस्लैश स्कूल बैकस्लैश स्टूडेंट, जो पहली गलती मैंने की थी। यहाँ पे मैंने फाइल तो बनाया है स्टूडेंट का, मगर वो फाइल जो है वो नोटपैड के अंदर बनाया गया। तो मुझे फाइल को मिटाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, नोटपैड का फाइल ही करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, सिंपली डेल स्पेस student.txt, ठीक है, सॉरी। अब यहाँ पे जो है वो ये फाइल जो है पूरी तरह से खाली हो चुका है। मैं यहाँ पे डायरेक्टरी यदि करूँगा तो कोई भी इसके अंदर फाइल नहीं दिखाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे जो डायरेक्टरी है पूरी तरह से खाली है, उसके अंदर जो है वो स्टूडेंट और टीचर दोनों ही प्रकार का जो फाइल था वो हट चुका है। अब मैं यहाँ से वही चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो है वो आपका दिख रहे हैं पूरी तरह से खाली है। इस मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो है वो स्कूल नाम का जो फोल्डर है, फोल्डर के अंदर कोई फाइल नहीं है और पहले जो है वो आपको स्कूल और टीचर का फाइल था। तो अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि यदि आप किसी डायरेक्टरी को डिलीट करना चाहते हैं तो डायरेक्टरी को डिलीट करने से पहले उसके अंदर जितने भी फाइल हैं उसको आपको डिलीट करना पड़ेगा, तभी जाके आपका डायरेक्टरी भी डिलीट होगा। नहीं तो क्या होगा कि आप जो है वो किसी डायरेक्टरी के अंदर रहते हुए आप जो है वो किसी डायरेक्टरी के अंदर रहती है कोई फाइल यदि है तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। अब मैं यदि क्या करूँगा, अब मुझे इस यदि डायरेक्टरी को, स्कूल नाम की डायरेक्टरी को यदि मिटाना है तो क्या होगा, मुझे जो है वो सबसे पहले स्कूल नाम की डायरेक्टरी से बाहर निकलना पड़ेगा। सीधी बैकस्लैश यदि मैं करता हूँ तो ये क्या होगा, स्कूल नाम की डायरेक्टरी से मैं बाहर निकल गया और ये स्कूल नाम का डायरेक्टरी था वो भी अभी खाली है। तो अब यदि मुझे स्कूल नाम की डायरेक्टरी को मिटाना होगा तो मिटाने का जो कमांड होता है वो होता है आपको RD का मतलब होता है रिमूव डायरेक्टरी। रिमूव डायरेक्टरी के बाद हमें जिस डायरेक्टरी को मिटाना है उसका मैं यहाँ पे सिंपली नाम लिखूँगा तो वो डायरेक्टरी जो है वो मिट जाएगी। अब मैं यहाँ पे आपको DIR इंटर मारूंगा तो स्कूल नाम का कोई जो फाइल था वो आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। और नहीं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर भी जो है वो कोई भी स्कूल नाम का जो है वो फाइल नहीं है या फोल्डर नहीं है। क्षमा करेंगे, फोल्डर बोलना चाहिए, क्योंकि मैंने जो फोल्डर नाम जो बनाया था स्कूल नाम का वो यहाँ पे मैंने RD कमांड से मिटा दिया है।
तो स्टूडेंट, आज का जो वीडियो था उसमें मैंने हम लोगों ने कंप्लीट डॉस का जो भी कमांड है जो ज़्यादा ज़रूरत होता है उसके विषय में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। हम लोगों ने ये सीखा कि एक डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं, डायरेक्टरी के अंदर कोई फाइल कैसे बनाते हैं, और फाइल जो है वो नोटपैड का कैसे बनाते हैं, उसके अंदर हम लोग लिखते कैसे हैं, फिर फाइल को डिलीट कैसे करते हैं और कॉपी कैसे करते हैं, वगैरह वगैरह। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि जो भी मैंने आपको इस डॉस के बारे में जानकारी दी, जो भी मैंने आपको जो है वो इस डॉस से संबंधित जो जानकारी दी है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसे जो है वो घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे आपका नॉलेज बढ़ सकता है। अब अगले बार मैं आपको जो है वो फिर से एक नए टॉपिक के साथ मैं उपस्थित होऊंगा, और अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो आपको विंडो के ऊपर होगा कि विंडो क्या है, विंडो कैसे काम करता है, वगैरह वगैरह। तो जब तक जो है वो उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अब मैं वापस से डॉट पॉइंट पे आ गया हूँ, तो इसी उम्मीद के साथ कि आप जो है वो यदि आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यदि अच्छा लगा होगा तो आप इसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसे बनाने में थोड़ा मेहनत लगना पड़ता है और कैमरा को भी एडजस्ट वगैरह करना पड़ता है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप जो है वो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। अब मैं आपको जो है वो अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।